मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 41 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर ली होगी और अब हम 42 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। और इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ग्रेट मैजिशियन स्टार्ट विद अ कॉपी ऑफ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 39। तो ये 39 यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है क्योंकि हमने 41 नंबर एक्सरसाइज में मैजिशियन एरे बनाया है, तो यहाँ पर 41 आएगा। तो ये कहते हैं कि स्टार्ट विद अ कॉपी ऑफ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 41। तो जो हमने पिछला एक्सरसाइज मैजिशियन के ऊपर बनाया था, तो उस एक्सरसाइज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कहते हैं कि राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक ग्रेट। हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा मेक ग्रेट दैट मॉडिफाइज द एरे ऑफ मैजिशियन, और वो हमारे मैजिशियन के एरे को मॉडिफाई कर देगा बाय एडिंग द फ्रेज द ग्रेट टू ईच मैजिशियन नेम। अच्छा, तो हर मैजिशियन के जो नाम है उसके आगे द ग्रेट लगाना है हमें और अपने ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर ये है कि कॉल शो मैजिशियन टू सी दैट द लिस्ट हैज एक्चुअली बीन मॉडिफाइड। तो ये जो इन्होंने बोला है ना कि कॉल करने है, तो ये शो मैजिशियन मुझे याद है कि हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में एक वो बनाया था फंक्शन शो मैजिशियन के नाम से, जिसमें हमने अपने तमाम मैजिशियन के नाम टर्मिनल में प्रिंट कराए थे। तो शो मैजिशियन की मदद से हमें अपने सारे नाम दोबारा वही प्रिंट कराने हैं और उन तमाम नामों के आगे दी ग्रेट होना चाहिए लिखा हुआ। तो ठीक है, हम करते हैं। तो हम अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। मैं अपने फोल्डर का नाम 42 ग्रेट मैजिशियन रख रहा हूँ और इसे हम एंटर करके इसके अंदर चलेंगे। तो क्योंकि हमने अपने पिछले क्वेश्चन में सारी चीज़ें बनाई थी और हम इस क्वेश्चन में भी उसको पिछले वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने उस फोल्डर में जाऊँ जो हमने 41 मैजिशियन के नाम से बनाया था, और इसके अंदर आने के बाद मैं ये तमाम चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ और अपने 42 ग्रेट मैजिशियन के अंदर जाकर इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर अपने टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल अब हम यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं और हमें ये तमाम चीज़ें बनकर मिल गई हैं। तो अब हमें सिंपली ये करना है कि हम अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को ओपन करते हैं। इस एसआरसी के फोल्डर के अंदर हमारे मैजिशियन का फोल्डर है। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, और इस कोड को ही हम कंटिन्यू करेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ऊपर हमने ये लिखा हुआ है 41 का मैसेज, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अपने 42 के मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करके और इसे कमेंट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं इसे चला कर देखूँ टर्मिनल में, और चलाकर मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरे तमाम मैजिशियंस के नाम हैं वो सही तरीके से प्रिंट हो रहे हो टर्मिनल में। तो चलाने के लिए हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा TSC एंटर, और अब मैं अपनी DIST के फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा नोड, और जो मेरी फाइल का नाम है magician.js करके मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे तमाम मैजिशियंस के जो नाम है वो सही तरीके से प्रिंट होकर आ रहे हैं। तो हम अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में वापस चलते हैं और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो ये कहते हैं कि राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक ग्रेट दैट मॉडिफाइड द एरे ऑफ मैजिशियन बाय एडिंग द फ्रेज द ग्रेट टू ईच मैजिशियन नेम। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा एरे है ओरिजिनल ये वाला मैजिशियन वाला, इसमें जो हमने 4 नाम लिखे हैं उन 4 नामों से पहले दी ग्रेट लिखा हुआ आना चाहिए और हमें एक फंक्शन की मदद से अपने इस एरे को मॉडिफाई करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 42, इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि अगर एरे के अंदर कोई वैल्यू हो तो एरे की वैल्यू को हम फंक्शन की मदद से किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, तो वो हम इसमें सीखेंगे। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि हमें एक फंक्शन बनाना है, तो और उसका नाम भी मुझे पता चल गया है, उसका नाम है मेक ग्रेट। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है ये तो हमारा रिजल्ट प्रिंट करा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने इस एरे के नीचे मैं एक फंक्शन बनाऊँ और उस ये जो मेक ग्रेड का जो फंक्शन है वो बनाऊं और उसमें हम अपने एरे को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब हम नाम में चेंजिंग करेंगे
फिर जो ये नीचे वाला हमारा फंक्शन है शो मैजिशियन, ये हमें नाम हमारा प्रिंट करके दे देगा। तो मैं शो मैजिशियन वाले फंक्शन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ और हम यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन का कीवर्ड चाहिए होता है और उसके बाद हम उसका नाम लिखते हैं। तो नाम यहाँ पर हमें सजेस्ट किया गया है मेक ग्रेड, तो फंक्शन मेक ग्रेड। उसके बाद आपको पता है हम यहाँ पर लगाते हैं पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के बाद हम यहाँ पर लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस और इस तरीके से हमारा फंक्शन का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो हमारा मैजिशियन वाला एरे है, इसकी सिंगल सिंगल वैल्यू को हमें एक्सेस करना है। और हमने पिछली अपनी वीडियोस में ये देखा है कि हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यू को एरे की एक्सेस करने के लिए 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है फोर लूप की मदद से हम कर लें, जिसमें हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 0, फिर i इज लेस देन हमारे एरे की लेंथ, फिर i प्लस प्लस। एक तो ये वाला तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम फॉर ईच मेथड का यूज़ करें। तीसरा तरीका ये होता है कि हम अपने फॉर ऑफ का यूज़ करें और इनकी मदद से हम अपने एरे की सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस करा सकते हैं। लेकिन ये सारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं इस फंक्शन के अंदर। तो इसके मतलब हमें ये समझ में आया कि ये जो फंक्शन है, एटलीस्ट हमें अपना जो एरे है उस एरे को इस फंक्शन के अंदर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हमारा एरे इस फंक्शन के अंदर नहीं आएगा तब तक हम अपने एरे की सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस नहीं करा सकेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा एक पैरामीटर। पैरामीटर की मदद से हम इस ऊपर वाले मैजिशियन के एरे को फंक्शन के अंदर बुलाएंगे। तो वो कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो हम इस पैरामीटर का नाम रखेंगे मैजिशियन एरे। और मैजिशियन एरे मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है हम पैरामीटर का जो नाम है वो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें मीनिंगफुल नाम देना है। तो मीनिंगफुल नाम देने के लिए मैं यहाँ ऊपर से इस मैजिशियन को कॉपी पेस्ट करूँगा और इसके साथ मैं लिखूँगा एरे। तो हमने अपने पैरामीटर का नाम जो है वो मैजिशियन एरे रखा है। अब मैं इसके डाटा टाइप को डिफाइन करूँगा। तो आपको पता है कि जो हमारा पैरामीटर है ये वाला, इस पैरामीटर के अंदर एक एरे आएगा। तो जब हम एरे के डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर डिफाइन किया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे एक्सेप्ट करेगा। तो अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो हमारा एरे है वो इस पैरामीटर की मदद से हमारे इस पैरामीटर में आ चुका है। तो इसके अंदर जो है वो हमारा मैजिशियन वाला एरे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फोर लूप का यूज़ करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर फोर ईच, फोर ऑफ या फिर फोर लूप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फोर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर। फोर के बाद हमें लिखनी पड़ती है यहाँ उसकी कंडीशन। तो मैं एक स्पेस दे दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। तो फोर के ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। आई जब तक छोटा हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम ये मैजिशियन लिखेंगे। हमें ये मैजिशियन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने अपने पैरामीटर के अंदर इस मैजिशियन को बुलाया है। तो हम इस मैजिशियन एरे का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा ये वाला जो पूरा एरे है वो ऑलरेडी इस मैजिशियन एरे के अंदर आ चुका है। तो हम यहाँ से इस मैजिशियन एरे का नाम जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं मुझे सजेशन भी आ गई है। मैं सजेशन से सेलेक्ट करूँगा डॉट लेंथ, फिर हम सेमी कॉलन लगाएंगे और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो हमारा फोर लूप जो है उसकी कंडीशन तैयार हो गई है। अब हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और उसके अंदर हम अपने कोड को लिखेंगे। इस बात का तो पता है कि हमारे मैजिशियन एरे के अंदर ये वाला पूरा जो एरे है वो आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें अपनी सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर इस मैजिशियन एरे को लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर आई लिखेंगे। तो आपको इस कोड की मदद से
मैं ज़रा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो इस कोड को लिखने की वजह से मैजिशियन एरे आए हम अपने सिंगल सिंगल वैल्यू को फोर लूप की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम ऐसा मानते हुए चलते हैं कि ये जो मैजिशियन एरे है इसके अंदर अभी हमारा ये ज़ीरो इंडेक्स वाला नाम आ चुका है और हमारे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अपने नाम से पहले दी ग्रेड जो है वो हमें लिखना है। तो हम इससे इस तरह करेंगे कि अपने इस मैजिशियन एरे से पहले हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ दी ग्रेड और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के अंदर दी ग्रेड लिख चुका हूँ। अब मैं इस सिंगल कोट के बाद एक स्पेस दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ प्लस। तो अब हमने ये किया कि इस मैजिशियन एरे के अंदर हमारा ज़ीरो इंडेक्स वाला नाम आया, उससे पहले दी ग्रेड जो है वो इस नाम में ऐड हो गया। तो ये तो हमने कर लिया। अब ये जो चेंजिंग है वो हमें इस मैजिशियन को यहाँ से कॉपी करके इस दी ग्रेड से पहले मैजिशियन लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आके इक्वल का साइन लगा दूँगा। तो अब क्या हुआ, जब आई हमारा ज़ीरो है तो मैजिशियन एरे भी हमारा ज़ीरो इंडेक्स और मैजिशियन एरे भी हमारा ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर चलेगा। तो मैजिशियन एरे के अंदर ये वाला नाम आया, उस नाम से पहले हमने दी ग्रेड लगा दिया और ये जो हमने चेंजिंग की है इसको हमने मैजिशियन एरे के ज़ीरो इंडेक्स वाले नाम में अपडेट भी कर दिया। और हमारे फोर लूप की मदद से जब ये आए ज़ीरो के बाद वन हो जाएगा, फिर हमारा पहले इंडेक्स वाला नाम चेंज होगा, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स। इस तरीके से हमारे नामों से पहले दी ग्रेड लिखा आ जाएगा और वो साथ के साथ ही हमारे मैजिशियन एरे को अपडेट भी कर देगा। तो अब हमने यहाँ पर अपने मेक ग्रेड वाला एरे बना लिया है और अब हम ये करेंगे कि अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहते हैं कि कॉल शो मैजिशियन टू सी दैट द लिस्ट हैज़ एक्चुअली बीन मॉडिफाइड। तो ये जो शो मैजिशियन है ये तो ऑलरेडी मैं अगर आपको नीचे दिखाऊं तो ये कॉल हुआ हुआ है। अब हमें अपने इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन जो है वो नहीं चलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं अपने टर्मिनल में, तो मैं अपने टर्मिनल में आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने CMD वाले अपने टर्मिनल को क्लिक किया है जिसमें मैं लिखूँगा TSC एंटर और मैं अपने इस नीचे वाले पावर शेल वाले टर्मिनल को क्लिक करके यहाँ पर लिख रहा हूँ nodemagician.js। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे नाम के आगे दी ग्रेड लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब तक हम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन नहीं चलता है। तो हम अपने इस मेक ग्रेड को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर, क्योंकि हमें अपना मेक ग्रेड वाला जो फंक्शन है वो इस शो मैजिशियन वाले फंक्शन से पहले चलाना है, तो इसलिए हम इसका नाम भी जो है वो पहले कॉल कराएंगे। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ये जो स्पेसेस है इसको ख़त्म कर लेता हूँ ताकि एक ही पेज में आपको तमाम चीज़ें नज़र आएँ। तो यहाँ पर आकर मैं अपने इस मेक ग्रेड वाले फंक्शन के नाम को पेस्ट कर रहा हूँ और फंक्शन को कॉल कराने के लिए हम यहाँ पर पेरेंथेसिस का यूज़ करते हैं और इसके एंड में मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ। तो ये कहता है कि इसे एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो इसे हमें एक एरे देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरामीटर हमने डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि ये एरे को एक्सेप्ट करे। और वो किस तरह, क्योंकि हमने इसके स्ट्रिंग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाए है, तो स्क्वायर ब्रैकेट हम एरे के डाटा टाइप में लगाते हैं, तो ये अब एरे का पैरामीटर बन चुका है। तो हमें इसलिए आर्ग्यूमेंट में एरे को पास करना पड़ेगा और एरे जो है उसके नाम को हम यहाँ से कॉपी करके इस अपने ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। तो अब क्या होगा कि वो एरर जा चुका है और ये सही तरीके से अब कॉल हो जाएगा। तो मैं दोबारा से अपने टर्मिनल में चलूँगा और मैं अपने CMD वाले टर्मिनल को क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं TSC लिखूँगा और मैंने एंटर करके
अपनी फाइल कंपाइल करा ली। उसके बाद फिर मैं पावर शेल वाले टर्मिनल को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं nodemagician.js को एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे नाम के आगे द ग्रेट और हैरी पॉटर, द ग्रेट हरमाइनी, द ग्रेट रॉन और द ग्रेट एल्बस लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये साथ मिले मिले आ गए। तो इसमें हमें एक स्पेस देना पड़ेगा। द ग्रेट के बाद हम यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं और उसके बाद मैं फिर से अपने टर्मिनल में CMD वाले टर्मिनल में TSC लिखकर एंटर कर रहा हूँ। फिर पावर शेल वाले टर्मिनल में आके इसे nodemagician.js करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा नाम सही तरीके से प्रिंट होकर आ गया स्पेस के साथ। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।